हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये वीडियो है मेरा सुबह का, और शाम का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जब किचन साफ़ किया था। वहीं से आगे से वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। तो नीचे का थोड़ा सा काम मैं करके आई हूँ, साफ़ सफाई का, और मट्ठा बेलने के लिए रख दिया है। और जो दलिया रात में भुना था ना, उसको भी मैंने डब्बे में करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर, और पौधों की केयर मैं किस तरह से करती हूँ वो आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इसके लिए आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी फुल वीडियो, पौधों का एक फुल वीडियो डालिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आके मैंने कुछ बास्केट जो मेरी ऐसे रखी हुई थी उनको हैंग किया है। क्योंकि पहले ना वो पाइप लगा हुआ नहीं था, और पाइप मतलब लंबा पड़ रहा था ज़्यादा, वो बीच में से ना झुक जाता था। तो जिससे वो ना झुके, तो उसमें पर्दों में जो वो सपोर्ट के लिए जो हुक लगवाए जाते हैं ना, वो 2 हुक लगवा दिए हैं। तो अब बीच में उसको सपोर्ट मिल गई है, और अब मैं उस पर बास्केट हैंग कर सकूँगी। तो अभी मैंने 3 बास्केट उस पर हैंग किए हैं। और यहाँ पे ये मैं पॉट स्टैंड लेके आई हूँ, जो कि मैंने अभी मंगवाए हैं, और इनको लगाऊंगी गमलों के नीचे। और आज ना सारे ही मतलब लग जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इसके बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी पॉट स्टैंड की। तो गाइज़, यहाँ पे पतिदेव भी आए हैं ऊपर यहाँ पे मेरे साथ, और ये कुछ पीली पीली सी जो पत्तियाँ हो जाती हैं, जो फूल सूख जाते हैं, उनको ये हटा रहे हैं। और इनको ना ज़्यादा कुछ तो पौधों के बारे में नहीं पता है कि किस तरह से पौधा लगाना चाहिए, लेकिन वो मेरी इतनी हेल्प ज़रूर करवा देते हैं। जैसे किसी गमले को उठा के रखना होता है, मिट्टी का कट्टा है, या बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कि मैं नहीं कर पाती हूँ, तो उनको मैं पतिदेव की हेल्प से ही करती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये बॉल को उछाल उछाल के ना ऐसे खेल रही है, जैसे बॉल को फेंकते हैं ना, ये मुंह से बॉल को ऊपर फेंकती है, और बॉल अपनी ऊपर साथ में लेके आई है। और ये बाल्टी का ढक्कन पड़ा हुआ है, और बाल्टी में पतिदेव छेद कर रहे थे, क्योंकि एक गमला ना बंदर तोड़ के चले गए हैं। तो उसमें मैं उस पौधे को लगाऊंगी। और पौधों की मैं कैसे केयर करती हूँ गाइज, और ये देखो, रोज़ी से भी मुझे ना पौधे बहुत बचाने पड़ते हैं। ये भी मुंह से पकड़ पकड़ के ना पौधों को खींच देती है, लेकिन जब इसको डांट देते हैं ना, तो ये फिर मान भी जाती है। ऐसा नहीं है, ये बहुत समझदार है, अगर इसको डांटते हैं तो मान जाती है। और यहाँ पे ये बाल्टी में नीचे छेद कर दिया है। ये बहुत सारी बाल्टी हमारे पास रखी हुई थी, जैसे कि छत में कुछ क्रैक आ गए थे ना, तो उनमें इसको केमिकल को भरा गया था, तो उसकी ये बाल्टी बची हुई थी। तो यहाँ पे ये गमला बंदर तोड़ के चले गए थे, तो उस टूटे हुए गमले को पतिदेव ने उठा के अलग रख लिया है। और यहाँ पे सूखी सूखी जितनी भी पीली पीली पत्तियाँ होती है ना पौधों की, वो सब मैं साथ साथ निकाल देती हूँ। जैसे 2 दिन में 4 दिन में जब भी मैं छत को साफ़ करती हूँ ना, तभी इन पत्तियों को हटा देती हूँ। और यहाँ पे अब इस बाल्टी में मैं पौधा लगाऊंगी, और आपको पौधा लगा के दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं अपने पौधे लगाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे बाल्टी में छेद हो रहा था ना, तो इसमें मैंने एक कंकड़ डाल दिया है। जैसे गमले टूटे हुए होते हैं ना, तो उनको कंकड़ में उठा के रख लेती हूँ। और जैसे नया पौधा लगाते हैं तो उसमें गमले में इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो होल होता है ना नीचे, उसको थोड़ा सा ढकने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि मिट्टी हमारी बाहर ना निकले। जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना, वो ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पे इसमें मैंने वो कंकड़ डाल दिया है छेद के ऊपर, और अब मैं इसमें मिट्टी डालूंगी। और मिट्टी में इसमें मैंने क्या क्या मिलाया हुआ है, इस मिट्टी में जो सिंपल वाली मिट्टी होती है वो मिट्टी, और उसके बराबर ही मैंने इसमें रिवर सैंड मिलाई हुई है, जो कि प्लास्टर करते हैं ना दीवारों पे, उसमें जो रेत मिलाई जाती है, वो रेत मिला रखी है। और उसके आधा हिस्सा जितना हमारा मिट्टी है, उसकी आधी मैंने इसमें खाद मिला रखी है, जो कि गोबर की खाद होती है। गाय का गोबर हो या भैंस का गोबर हो, वो सूखने के बाद जो खाद तैयार होती है, वो मैं गाँव से लेके आती हूँ इकट्ठा। एक कट्टा भर के मैं लेके आई थी, तो सभी पौधों में मैंने लगा दी थी। और बाकी जो बची थी ना, वो मैंने मिट्टी में मिला के रखती थी, ताकि जब मैं नया पौधा लगाऊंगी तो मुझे मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैंने उसी मिट्टी को डाल के और वो पौधा लगाया है। और पौधा जैसे मैंने गमले में से निकाला था, तो उसके नीचे भी नीचे कंकड़ लगी हुई होती है, वो मैंने हटा दी थी। और उसके बाद उसको उसमें बाल्टी में रख के और चारों तरफ उसके मिट्टी डाल दी है, क्योंकि उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह बची हुई थी, तो वो मिट्टी से भर दी है। और यहाँ पे अब सारे स्टैंड जो हैं वो मैं पौधों के नीचे, गमलों के नीचे लगाऊंगी। और यहाँ पे ये देखो, घड़ा भी लिया हुआ है मैंने, हांडी भी ली हुई है, और कुछ डब्बे भी हैं, जो कि डब्बे जैसे टूट जाते हैं, या बाल्टियाँ ख़राब हो जाती हैं, टब ख़राब हो जाते हैं, तो उनमें ही मैं पौधे लगा देती हूँ। कोई भी वेस्ट मटेरियल ना मेरा बेकार नहीं जाता है। तो यहाँ पे अब उसमें मैंने पौधा लगा दिया, सारे स्टैंड भी लगा दिया। अब पूरे गमलों की गुड़ाई करूँगी, और गुड़ाई के लिए ये खुरपी मैं ले लेती हूँ, और इससे सारे गमलों में गुड़ाई करती हूँ। एक मेरे पास ना टूटा हुआ चिमटा है, और उससे गुड़ाई ना बहुत अच्छी होती है।
तो मैं उससे भी कर लेती हूँ। और यहाँ पे पतिदेव भी जो सूखी सूखी पत्तियाँ थी ना वो हटा रहे थे और सारों की गुड़ाई करके, और अगर हमारे पास खाद है तो हम गुड़ाई करके ही उसमें खाद हमें लगानी चाहिए। और खाद लगाने के तुरंत बाद नहीं, जैसे सुबह को हमने खाद लगा दिया है और शाम को हम अपने गमलों में पानी दे देंगे, या शाम को गुड़ाई करके खाद लगा दें और सुबह पानी दे दें। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। और कोई दवाई वगैरह कोई बाहर से मंगा के खाद वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। जो गोबर की खाद होती है, और गांव में तो ये खाद ना आसानी से मिल जाती है, तो मैं वहीं से लाके इनमें लगा देती हूँ। और कुछ मेरे किचन का जो वेस्ट होता है, जैसे फलों के छिलके और सब्जियों के छिलके होते हैं, तो उसका मैं खाद तैयार कर लेती हूँ। उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और अभी वो खाद ना मेरा ऐसे ही मटके में रखा हुआ है, तो अभी वो मैंने निकाला नहीं है, क्योंकि जैसे अब आगे का जो मौसम आएगा ना वो बहुत ड्राइनेस वाला आएगा और बहुत सूखा सूखा आएगा, तो उससे क्या होता है कि वो खाद ना आसानी से जल्दी से सूख जाती है। और अभी इसी वीडियो में मैं आपको वो खाद भी दिखाऊंगी, और वो खाद अभी काफ़ी गीली है। तो यहाँ पे मनी प्लांट की जो बेल है ना वो काफ़ी नीचे को ना गमले के चारों तरफ गिर रही थी, तो इसको ऊपर को करके ना मैं इस स्टिक के साथ इसके सहारे से ही इसको ऊपर बांध दूंगी। तो यहाँ पे एक धागा मैंने लिया है और इससे इसको ऊपर बांध दिया है। और जो भी इसकी बेल नीचे को गिरती है ना उसको ही इस पे मैं लपेट देती हूँ। और ये सुंदर भी बहुत लगती है, जब ये पूरी भर जाती है ना तो ये स्टिक ना इसमें दिखाई भी नहीं देती और ये बहुत सुंदर लगती है। और ये मनी प्लांट का जो पौधा होता है ये हमें किस दिशा में रखना चाहिए, इसकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें दिशा के अनुसार रखने होते हैं। जैसे कि समी का पौधा है, तुलसी का पौधा है और मनी प्लांट का पौधा है। तो मनी प्लांट का जो पौधा होता है वो पूर्व और दक्षिण दिशा के कोण में रखा जाता है। इसी कोण में इसको शुभ माना जाता है। और हमारे यहाँ पे इस कोण में ना बिल्कुल धूप भी नहीं आती है, तो ये सेफ भी रहता है। और मैं इसको इसी दिशा में रखती हूँ। और जो तुलसी का पौधा होता है वो पूर्व दिशा में रखा जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि तुलसी का पौधा हमें पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ पूर्व दिशा में करना शुभ रहता है, मंदिर भी पूर्व दिशा में रहता है, और जितने भी पूजा पाठ के कार्य हम करते हैं सारे पूर्व दिशा में ही होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे ये है मेरा खाद, और खाद देखो अभी कितना गीला गीला है। तो इसको अब मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे कि पूरा दिन धूप आती है। ये अभी इस साइड रखा हुआ था, उस साइड ना हमारे पूरे दिन धूप नहीं आती है, तो यहाँ पे मैं इसको रखूँगी। यहाँ पे दिन निकलते ही धूप आ जाती है और फिर वो धूप ना पूरा दिन ही रहती है। और अब स्टैंड सारे लगा दिए हैं, और पौधों को भी जो गमले टूटे हुए थे वो भी ठीक कर दिया। और यहाँ पे ये चमेली का पौधा है और इसमें इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, वो एक फूल इसमें खिला हुआ है और मैं इसको बार बार सूंघ रही थी। और अभी मैं सारे पौधों की गुड़ाई करूँगी। खाद मेरे पास अलग से नहीं है, वो मिट्टी में मिली हुई खाद है, तो खाद वगैरह इसमें कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इसमें मैं पानी दूंगी। और रोज़ी मेरे साथ साथ है, ये सारे कामों को ना ऐसे देखती है जैसे सच बताऊँ जैसे कि ये इन कामों को ना सीखती हो। और गाइज़ ये है मोगरा का पौधा। इसके लिए कमेंट था कि हमारे मोगरा के पौधे पे ना फूल नहीं आ रहे हैं, तो जैसे इन पे फूल नहीं आते हैं तो ऊपर से हल्का हल्का इनको कटिंग कर दीजिए, तो उससे ना नई ब्रांच इसमें निकल के आती है और उसमें फिर कली और फूल बहुत अच्छे से आते हैं। तो यहाँ पे जिसमें कली नहीं आ रही थी उनको मैंने कट कर दिया है। और मोगरा का जो पौधा होता है इसमें जब फूल खिलते हैं ना, इसके फूल से गजरा बनता है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है गाइज। ये छोटा सा पौधा मेरे पास है, अभी एक ही पौधा है ये मेरे पास, और इस पौधे पे जब फूल खिलते हैं ना तो पूरी छत पे इसकी खुशबू फैलती है। और ये जो मैं गुड़ाई कर रही हूँ ये है चांदनी का पौधा। तो गाइज इस पे रात दिन फूल खिले ही रहते हैं, और ये चांदनी की तरह मतलब चमकता रहता है, वाइट वाइट फूल खिले रहते हैं। और यहाँ पे रोज़ी ना मिट्टी उठा के ना खा लेती है, तो इसके मुँह में से मैंने मिट्टी निकाली। इसकी ना बहुत देखभाल करनी पड़ती है, और इससे ना कितना ही भी छुप के मैं निकल लूँ किसी काम को करने के लिए, लेकिन ये ना मेरे साथ साथ ही रहती है। ऊपर आऊँगी तो ऊपर साथ में रहेगी, अभी मैं नीचे चली जाऊँगी सब नीचे चले जाएं इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं नीचे चली जाऊँ तो ये एकदम नीचे जाएगी। और यहाँ पे अब मैं पूरी छत पे लगाऊंगी झाड़ू, पूरी छत को साफ़ करूँगी। और घर के साथ साथ ना हमारी छत भी एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वैसे भी त्योहारों की तैयारी सभी के घर में चल ही रही है। और यहाँ पे अब मैं आटा पीसने के लिए रखूँगी, तो पहले मैं गेहूँ का खाली गेहूँ का आटा पीसूँगी और उसके बाद गेहूँ और चने का आटा पीसूँगी। तो दोनों आटे तैयार करके रखूँगी। और जो मल्टीग्रेन आटा मुझे तैयार करना है, जो कि सारे अनाजों को मिक्स करके, और तब वो जो मैं आटा तैयार करूँगी उसको मैंने अभी तैयार नहीं किया है। वो मैं सोच रही हूँ कि नवरात्र के बाद ही उसको पीस के रखूँ, क्योंकि नवरात्र में व्रत भी रहेंगे और आटे का ज़्यादा खर्च भी नहीं रहेगा।
तो इसलिए ज़्यादा टाइम का रखा हुआ आटा ना हमें खाना भी नहीं चाहिए। तो मैं साथ के साथ ही 8-10 दिन का आटा पीसती हूँ बस। और घर की चक्की के ना यही फ़ायदे होते हैं कि जब भी आटा ख़त्म हो जाता है ना तो बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती। आटा ख़त्म हो गया तो हम साथ के साथ पीस के ला सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा टाइम का आटा ना मैं पीस के नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे अब इस रूम की भी सफाई करूँगी। तो ऊपर की सफाई ना आज पूरी कर दूँगी, क्योंकि रूम की भी है, बाहर की भी है। तो सारी सफाई आज हो जाएगी, तो फिर इतनी ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई का काम नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे की तो डेली होती रहती है और ऊपर की मैं डेली नहीं करती हूँ। 2-3 दिन में एक बार इस रूम को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा किसी का आना जाना भी नहीं है और ये गंदा भी नहीं होता है। बस आटा वगैरह जब मैं पीसती हूँ और गेहूँ धुलती हूँ तो तभी ज़्यादा गंदा होता है। और यहाँ पे बच्चे जैसे खेलते हैं तो बहुत सारा सामान फैला देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नीचे गंदा नहीं होता जितना सामान फैल जाता है। और यहाँ पे जो हमारा सिंपल वाला आटा है, जो खाली गेहूँ का आटा है, वो पीस गया है। और अब मैं गेहूँ में चने मिला के उसको भी पीसने के लिए रख दूँगी। तो इतने ही आटा पीसेगा, इतने में अपने बाकी का काम कर लूँगी, जैसे पूरे रूम को सुंगा के और इसमें कपड़ा वगैरह लगा दूँगी। फिर झाड़ू भी लगानी है और झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊँगी। और आटा भी थोड़ा बहुत उड़ता ही है, जैसे आटा पीसता है, लेकिन मैंने इसमें ना थैला बांध रखा है तो उससे वो कम उड़ता है। और जब आटा पिस जाता है तभी मैं इस रूम के झाड़ू पोछा करती हूँ, जिससे कि जो आटा उड़ा है उसको साफ़ करके और इसको चक्की को ढक के और उसके बाद यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। इतने मेरे कपड़े जो धुल रहे हैं वो भी धुल जाएंगे। तो कई काम मेरे एक साथ हो रहे हैं ऊपर के। और ऊपर जब मैं कुछ काम करने आती हूँ ना, एक के साथ ना कई काम निकल आते हैं। जैसे कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा इनको भी साथ साथ धुल देती हूँ, इतने पीछे की छत साफ़ करूँगी, इतने ये भी धुल जाएंगे। आटा भी पीसना था तो सोचा आटा भी इतने पीस जाएगा, क्योंकि फिर नीचे से बार बार आना पड़ता है चक्की को देखने के लिए। तो यहाँ पे अब जो कपड़े धुल गए हैं उनको पानी में को निकाल दूँगी और उसके बाद रूम की थोड़ा सा सफाई करूँगी। और यहाँ पे ये गेहूँ कुछ मैंने धुल के रखे हुए हैं कट्टे में। और वो जो 7 तरह का अनाज मैंने मंगाया था उसको भी सुखा लिया था, उसको इस डलिया में रखा हुआ है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, तो उसको पिन्नी में बांध बांध के रख रखा है। और जब उसको पीसूँगी ना एक बार फिर से धूप लगा लूँगी। और यहाँ पे ये फोल्डिंग को भी कर दूँगी साफ़, क्योंकि इस पर भी धूल आई जाती है। इस रूम में विंडो भी है और विंडो में से भी धूल आती है जब हवा चलती है। और यहाँ पे अब दे दूँगी सभी पौधों को पानी। पाइप मैंने आज लगा लिया है, क्योंकि बहुत दूर से पानी ना लाना पड़ता है। छत हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो पानी वहाँ से, और एक दो गमला तो है नहीं, तो इसलिए बहुत सारे गमले, बहुत सारा पानी लाना पड़ता है। लेकिन मैं वैसे पाइप कभी लगाती नहीं हूँ, कभी कभी पाइप लगाती हूँ। आज ऊपर से मुझे गमलों की थोड़ी धुलाई भी करनी थी, पौधों की। तो पाइप से यही रहता है कि पौधों को सही से पानी भी दिया जाता है और ऊपर से हम इनको नहला भी देते हैं अच्छे से, सारी धूल मिट्टी साफ़ हो जाती है। और पौधे अंदर से ना एकदम हरे हरे निकलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब इनको ऊपर से नहला देते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ कि हाँ, पाइप लगा लेती हूँ और सारे पौधों पे पानी लगा देती हूँ। और यहाँ पे अब सभी को पानी दे दूँगी। और पानी देने में भी ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि पौधे कम से कम भी, ये देखिए 150-200 के करीब पौधे हैं। और इतने सारे पौधों की केयर करना सच बताऊँ बहुत मुश्किल होता है अकेले इंसान के लिए। और सारे पौधों की गुड़ाई करना, सभी में खाद लगाना और पानी देना, डेली का पानी देने का काम रहता है, तो बहुत थोड़ा मुश्किल पड़ता ही है। और गाइज यहाँ पे ये देखो पाइप से रोज़ी भी कैसे खेल रही थी पानी से। और इसको आज मुझे नहलाना था, तो मैंने सोचा इसको भीगने दूँ, जितना ही भीग लेगी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा पाइप लगा दिया था। अब वो नहला के उसको भेज दिया है नीचे। और अब मैं अपने कमरे को साफ़ करूँगी, इसमें झाड़ू पोछा लगाऊँगी और पूरे रूम की डस्टिंग करूँगी। और इसमें धूल काफ़ी आती है और डेली डेली इसको साफ़ किया भी नहीं जाता है, तो इसमें थोड़ा टाइम भी लग ही जाता है। जब डेली हम किसी चीज़ को साफ़ नहीं करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ही लगता है। और सामान भी इसमें बहुत सारा पड़ा हुआ है, जो भी एक्स्ट्रा सामान है ना वो ऊपर ही रखा हुआ है, एक स्टोर रूम की तरह है। और बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सूख जाते हैं मेरे। और कुछ कपड़े मैंने धुल के और मशीन में को सुखा के यहाँ पे फोल्डिंग पे रख दिया है। इनको तार पे बाद में सुखाऊंगी, पहले पूरे रूम को मैं साफ़ कर लूँगी। और आपके ना बहुत सारे कमेंट ऐसे पड़े हुए हैं जिनका कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, थोड़ा साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे अब चक्की को झाड़ पोंछ के साफ़ कर लूँगी, इसके ऊपर कवर लगा दूँगी। चक्की के लिए आपके बहुत कमेंट होते हैं, दीदी आपने चक्की कहाँ से ली, कितने की ली। तो हमने अपने यहाँ से मेरठ से ही ये चक्की ली थी, और अब से 3 साल पहले नहीं, 9,000 रुपये की आई थी। अब तो हो सकता है इतने की ना आए।
लेकिन गाइज़ इसके ना फ़ायदे बहुत हैं, हमें बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं रहती है कि हमारा आटा ख़त्म होने वाला है। जैसे 1-2 दिन पहले से ना ये होने लगता है कि आटा ख़त्म होने वाला है, गेहूँ साफ़ करने हैं, गेहूँ धुलने हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं रहती है। साथ के साथ हम आटा अपना पीस सकते हैं और कोई भी किसी भी तरह का आटा हम इसमें तैयार कर सकते हैं। दलिया, बेसन, हल्दी कुछ भी हम इसमें पीस सकते हैं। और जैसे अब सर्दियाँ आएँगी तो बाजरे का आटा है और मक्का का आटा है, वो सब आटे मैं इसमें तैयार कर लेती हूँ। और शुरू में तो लगता है कि हाँ, थोड़ा महँगा दिखाई देता है कि हाँ, चक्की इतनी महँगी है। लेकिन जब इसको ले लेते हैं ना और इसके फ़ायदे होते हैं तो तब बिल्कुल भी वो पैसा ना बिल्कुल ये नहीं दिखाई देता कि हाँ, ये चक्की इतनी महँगी आई है। और यहाँ पे अब चक्की को साफ़ करके उस पे मैंने कवर लगा दिया है और इस जीने वाली रेलिंग वगैरह सारी साफ़ कर दी है और अब बस फटाफट से लगा दूँगी पोंछा। और आपका ना एक कमेंट था कि आपसे काफ़ी बार बातें की है हेयर के बारे में, आपको कमेंट किया था कि आपने कोई जवाब नहीं दिया। ट्राया ट्रीटमेंट के बारे में आपके ब्रदर ने वो कितने टाइम तक यूज़ किया है, जो भैया ने यूज़ किया था ट्राया का प्रोडक्ट, उस पे मैंने एक वीडियो भी डाला था जब मैं छुट्टी में गाँव में गई थी और भैया ने ही सारा कुछ वीडियो में बताया था कि किस किस तरह से उन्होंने उसको यूज़ किया है। मुझे तो इतनी ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं थी क्योंकि भैया ने उसको यूज़ किया है तो उन्होंने ही उसके बारे में बताया था। और उन्होंने कैसे उसको मंगाया, उन्होंने तो ऑनलाइन मंगाया था। और आपने पूछा कि कितने दिन तक उन्होंने उसको यूज़ किया है, तो वो तो शायद अभी भी 1-2 जो उसकी बोतल है वो अभी भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम उनको 1 साल यूज़ करते हुए हो चुका था और उनको जो फ़र्क लगा था वो शायद 6 महीने 7 महीने के बाद उनको दिखाई देने लगा था कि हाँ, जो उनके पोर्स बंद हो गए थे उनमें से भी बाल निकलने लगे थे। तो कुछ इस तरह से उनका था, ज़्यादा कुछ तो इसके बारे में मुझे नहीं पता है। इसीलिए इसके बारे में ना वीडियो में सारी जानकारी भैया ने ही दी थी। वो वीडियो हमने साथ में ही बनाया था। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं और उनको थोड़ा फ़ायदा हुआ इसलिए उन्होंने वो चीज़ शेयर की। और अगर आपको उसको यूज़ करना है तो यूट्यूब पे या गूगल पे जाके ना आप ट्राया का प्रोडक्ट डाल के पूरी जानकारी ले सकते हैं। और गाइज़ यहाँ पे अब मैं आ गई थी नीचे और भूख भी लग रही थी, फटाफट से किया खाना तैयार। और ये सिंपल सा सादा सा खाना मैंने बनाया है जो कि बहुत जल्दी भी बन जाता है। और यहाँ पे चने की और गेहूं की रोटी मैंने बनाई जो कि मिस्सी रोटी मैं तैयार करती हूँ। और ये लहसुन की चटनी और मट्ठा, और पतिदेव तो साथ में गुड़ ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे उनको ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो पहले मैंने खाना उन्हीं को दे दिया है। और इसीलिए जल्दी से ये खाना तैयार किया है क्योंकि भूख सभी को लग रही थी, क्योंकि जब ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं ना तो भूख लगती है। तो गैस यहाँ पे ऊपर आके अब मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं कपड़े सुखाने आऊँ या कोई भी काम करने आऊँ और अपने पौधों में ना घूमूँ। और यहाँ पे ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल ऊपर खिले हुए हैं। तो गाइज़ इसी तरह से कुछ मैं अपने पौधों की देख रेख करती हूँ और टाइम टाइम पे बस इनको पानी देती हूँ। ऊपर से जब इनकी मिट्टी सूख जाती है तो मैं इनको पानी देती हूँ और पौधे मेरे एकदम हरे भरे रहते हैं। और मैं इनमें कुछ भी नहीं डालती हूँ और जो भी मैं इनमें डालती हूँ ना वो आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ये देखो, ये पीच कलर का गुड़हल का फूल है, वाइट कलर के फूल हैं। और जब ये फूल ख़त्म हो जाते हैं ना, इन पौधों के ऊपर से कटिंग करना ज़रूरी होती है, फिर इनमें ना नई ब्रांच निकल के बहुत अच्छे फूल खिलते हैं। तो गाइज़ ये था आज का मेरा वीडियो और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे ये देखिए बंदर भी आ चुके हैं और ये छोटे छोटे बच्चे, और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ये बिना छेड़े पौधों को निकल जाए, पूरा आतंक मचाते हैं पौधों में। तो आप सभी को राधे राधे।